जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पंख में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम मुख्य तौर पर 5 बातें पूरे विस्तार से समझेंगे, वह भी 5 प्रश्नों के द्वारा। दोस्तों, पहला प्रश्न, MLM या B2B बिजनेस क्या है और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान है? भारत में यह बिजनेस कब आया और 5 अगस्त 2019 तक, जब तक भारत सरकार ने चीट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 नहीं लाया था, तब तक इसका क्या हाल था? तीसरा प्रश्न, इस बिल के आने के बाद आज MLM का क्या हाल है? और चौथा प्रश्न, अमेरिका में इस बिजनेस का क्या हाल है और वहाँ इसका क्या भविष्य है? और पांचवा प्रश्न, भारत में यह बिजनेस कैसे सफल होगा या कैसे सफल हो सकता है? दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन सवालों के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बता देना चाहता हूं। पहला उद्देश्य तो यह है कि आपके सामने MLM की पूरी कहानी बताते हुए यह बताऊं कि क्या यह करने वाला बिजनेस है। दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर यह करने लायक बिजनेस है तो किन मानदंडों के आधार पर किया जाए जिससे नुकसान ना हो, और यह भी बताऊं कि यह बिजनेस भारत में किस तरह से अभी भी लोगों को केवल लालच देकर पैसा कमाने का आधार बना हुआ है और उसे हम कैसे पहचानें। दोस्तों, अगर आपने मेरा यह पूरा प्रोग्राम देखा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे और भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप में से अक्सर ने इस व्यापार के बारे में अवश्य सुना होगा, या हो सकता है कि आपने इस व्यवसाय को करने के लिए कभी न कभी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग भी ली होगी और इस बिजनेस के पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते होंगे। कुछ देर के लिए आप सभी बातों को भूल जाइए और 5 सवालों में से पहले सवाल का जवाब जानते हैं और इसी तरह 5 सवाल का जवाब सुनिए। अपना पहला सवाल यह है कि MLM या B2B बिजनेस क्या है और इससे फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है? दोस्तों, इसे समझने से पहले हम आम तौर पर होने वाले व्यवसाय को समझते हैं जो हमारे जीवन के 95% भाग को घेरे हुए हैं। जितने भी उत्पाद हम हमारे जीवन के लिए बाजार से खरीदते हैं, उन सब का सिस्टम केवल एक ही है। क्या है? कंपनी उत्पादन करती है और पैकिंग इत्यादि करके माल तैयार करती है। कंपनी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने उत्पादन का खर्च प्लस लाभ लेकर दे देती है। मान लीजिए उत्पाद की कीमत 5 रुपये होती है तो 3 रुपये लाभ रखकर 8 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। इसके साथ ही साथ उस उत्पाद का विज्ञापन भी करती है, जिससे प्राइस और 5 रुपये बढ़कर 13 रुपये का हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने एजेंट्स रखकर, अपनी दुकान खोलकर दुकानों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं और अपने खर्चों एवं लाभ का डिस्ट्रीब्यूटर 7 रुपये तक और जोड़ लेते हैं, जिससे वह उत्पाद हमें यानी आम ग्राहक को 20 रुपये में मिलता है। यानी 5 रुपये में बना सामान हमें 20 रुपये में मिलता है। यही कहानी बाजार में बिकने वाले लगभग सभी सामानों पर लागू होता है और MLM में यह तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है और सीधा कंपनी के बाद डायरेक्ट एक प्रतिनिधि, एजेंट या व्यक्ति तक पहुंचता है, जिससे बीच में जितने भी खर्च होते हैं, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, इसके बीच में जितने भी खर्चे होते हैं वह बच जाते हैं और उन्हीं बचे हुए पैसों को MLM के प्लान में ग्राहकों को कैशबैक या कमीशन के रूप में देकर व्यवसाय को डायरेक्ट व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और यही MLM डायरेक्ट सेलिंग या B2B बिजनेस कहलाता है। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा है या इससे क्या नुकसान हो सकता है?
तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इसमें अगर उत्पाद वाकई में सही है तो ग्राहक को लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ कंपनी का लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर उत्पाद सही है तो लोग उसे अपनाते हैं और उसी से लोगों का फायदा बढ़ता चला जाता है। आमतौर पर बेरोजगार अगर उत्पाद सही है तो रोजगार के तौर पर इससे फायदा उठाते हैं। कंपनी को बेचने के लिए अधिक तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर उत्पाद अच्छा नहीं है और केवल लाभ के लालच में डूबकर कार्य करने लगते हैं तो खुद के समय के साथ ही साथ दूसरे लोगों का विश्वास भी टूटता चला जाता है और खुद के पैसों के जाने के साथ ही साथ दूसरे लोगों का पैसा भी आपके द्वारा चला जाता है। भले ही प्लान सही हो मगर गलत उत्पाद के साथ एमएलएम करना जिंदगी तबाह करने के समान है। दोस्तों, अभी तक आपने जो सुना वह आगे आने वाले सवालों को जानने के साथ ही साथ और साफ और स्पष्ट होता चला जाएगा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न भारत में इस बिजनेस के आगमन और 5 अगस्त 2019 तक के इसके हाल के बारे में जानते हैं, जहां से यह बिजनेस हम भारतीयों को खलनायक लगने लगा। दोस्तों, 1995 के शुरू होते होते एक एमएलएम कंपनी ओरिफ्लेम इंटरनेशनल ने भारत में पैर पसारना शुरू किया। 1996 में एक और विदेशी कंपनी A1 इंडिया भी मैदान में आ गई। उसी के साथ ही साथ स्वदेशी कंपनी मोदी केयर भी एमएलएम का प्लान लेकर मैदान में आ गई और इसने भी भारत में धूम मचाना शुरू कर दिया। 2000-2001 के आते आते भारत में विभिन्न प्रकार की एमएलएम कंपनियों ने भारतीयों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में सहारा इंडिया, HBN, HCL, सुपर इंडिया, RCM एवं इसी प्रकार की सैकड़ों कंपनियों ने एमएलएम को पूंजी स्कीमों और चीट फंड के द्वारा आम भारतीयों में फैलाना शुरू किया। इस बीच कई उत्पाद धारक कंपनियों ने भी अपना कार्य जारी रखा। उनमें से कई कंपनियों ने भी पूंजी स्कैम या पूंजी स्कीम को भी अपनाकर भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। मगर बहुत ही जल्द 2009 और 10 के बाद से ही एमएलएम के बिगड़े हुए स्वरूप से लोगों का ठगाना शुरू हुआ और पूंजी और चीट फंड वाली कंपनियों ने फ़ायदा कमाकर अपने ऑफिसों में ताला लगाकर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कस्टमरों से वादा किया था वह पैसा वो वापस लौटाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, जिससे करोड़ों आम जनता के साथ ही साथ लाखों एजेंट्स भी फंस गए। कई एजेंट्स तो जेल चले गए और कईयों ने आत्महत्या कर ली और माहौल एकदम से एमएलएम के विरुद्ध हो गया। दोस्तों, आइए पॉइंट्स के आधार पर यह समझते हैं कि इस प्रोग्रेस में क्या क्या हुआ। पहला, शुरू की एमएलएम कंपनियों की कामयाबी को देखकर पूंजी और चीट फंड के इरादे से कई लोगों ने एमएलएम का प्रमाण पत्र लेकर पैसा बनाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने कंपनी बनाई और उस कंपनी के जरिए से पैसा कमाना शुरू कर दिया। हालांकि विदेशी एमएलएम कंपनियों ने अपने प्लान में कोई बदलाव नहीं किया, मगर पैसा छापते हुए देखने के बाद कई स्वदेशी कंपनियों ने भी पूंजी और चीट फंड को शामिल करना शुरू कर लिया। यानी कि उस प्लान को अपने में शामिल करना शुरू कर लिया और माहौल पूरा गर्म हो गया। मगर एमएलएम क्योंकि पूंजी या चीट फंड स्कीम से बिल्कुल दूर अलग ही प्लान था, इसलिए पूंजी या चीट फंड वाले इसका नाम लेकर लोगों को लाए, मगर किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सके और अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दोस्तों, इन सब हंगामों के बीच भारत सरकार जाग गई और भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को चीट फंड अमेंडमेंट बिल लाकर ऐसे कंपनियों पर शिकंजा पूरी तरह कस दिया और आज देश की जेलें ऐसे लोगों से भरी हुई हैं जिन्होंने ऐसा किया था, यानी चीट फंड और पूंजी स्कीमों के ज़रिए से जो भारतीयों को फंसाए थे उनको भारत सरकार ने इस कानून के ज़रिए से जेल में डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि इस बिल के आने के बाद आज क्या बदलाव नज़र आता है। सबसे पहला बदलाव जो नज़र आता है वह यह
कि अब भारत में पूंजी और चीट फंड स्कीम लगभग खत्म हो चुका है और जहां होता नजर आता है देश की कानून व्यवस्था उसका इलाज कर रही है और उनको जेलों में डाल रही है। और दूसरा जो बदलाव नजर आता है वह यह कि जितनी भी ऐसी कंपनियां 1996 में वजूद में थीं और जिन्होंने पूंजी और चीट फंड में कदम नहीं रखा वह अब भी कायम है और अपना काम कर रही हैं, जिनमें एमवे, एवन इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। और जिन कंपनियों ने इन स्कीमों को अपनाकर काम करना शुरू किया था उन्होंने उसे छोड़कर शुद्ध एमएलएम प्लान में कदम रख दिया है, जिसमें से आरसीएम और इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अब पूंजी या लालच वाले स्कीमों से दूर किनारा कर लिया है और अपने प्लान को, अपनी सदस्यता को फ्री में देने लग चुके हैं। तीसरा बदलाव चिंताजनक है, वह यह कि अब नए तरीकों से कंपनियों ने एमएलएम का प्रयोग करके कमाई का तरीका निकाल लिया है, जिससे अभी भी लोगों में इसके लिए संदिग्धता बनी हुई है। आइए समझते हैं कि अब क्या हो रहा है। कई व्यक्तियों ने बाजार से उत्पाद खरीदकर 5 से 10 गुना तक कमाने के लिए एमएलएम के प्लान बनाकर बाकायदा कंपनी बनाकर सरकारी तरीके से अपने एजेंट फैलाने शुरू कर दिए हैं, जिनके द्वारा उनके द्वारा बनाए एजेंट जिनको वो बड़ी बड़ी लालच देते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, उनमें जोश भरते हैं और लोगों के पास वो पूरे जोश के साथ जाकर अपना प्लान बेचने में कामयाब होते हैं। इन प्लानों में ज़्यादातर वह लोग हैं जिन्होंने दूसरी कंपनियों में एजेंट का काम किया था और अब उसकी भरपाई करना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन जब कंपनी के उत्पाद जिसे लोगों ने खरीदा होता है उसकी हकीकत खुलनी शुरू होती है, क्योंकि जब एजेंट उन सामानों को बेचते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी खूबियां बताते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधित प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में वो बताते हैं कि आपके शरीर को बदल कर रख देंगे और आपके शरीर में चमत्कारिक प्रभाव पैदा होगा। लेकिन जब वह होना शुरू नहीं होता और जब उसकी हकीकत खुलती है तो जब तक जितना पैसा समेट चुके होते हैं उसे समेट कर वो गायब हो जाते हैं। फिर दूसरे उत्पाद लाकर अलग नाम से फिर अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं और इस तरीके से लूटपाट का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे भारत में एक बार फिर एमएलएम को हथियार बनाकर लोगों को ठगने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और इसी के कारण अधिकतर भारतीय एमएलएम के नाम से दूर भागने लग रहे हैं। मगर दोस्तों, हकीकत बिल्कुल अलग है। भारत में अधिक कमाई के लालच में लोगों ने यह पैंतरा अपनाकर एमएलएम को बदनाम किया है। इसके मुकाबले पर एमएलएम की विश्वसनीयता अमेरिका में एमएलएम कंपनियों के कार्य से पता चलता है, जिसका जवाब हमारे चौथे सवाल में छिपा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा सवाल यह है कि सबसे विकसित देश अमेरिका में इस बिजनेस का क्या हाल है और इसका वहाँ भविष्य क्या है। इसके लिए आइए हम अमेरिका के 10 बड़े कंपनियों का ब्यौरा देखते हैं, जिनको देखने के बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहली कंपनी एमवे, ये अदा मिचिगन में मौजूद है, यानी कि अदा और मिचिगन से शुरू हुई थी। 2021 में इसकी सालाना सेल्स या सालाना बिक्री $8.9 बिलियन थी। इस कंपनी की शुरुआत 1959 में हुई थी। तब से अब तक यह कंपनी एमएलएम बिजनेस के द्वारा न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य उत्पाद, ब्यूटी उत्पाद, पर्सनल केयर उत्पाद और एफएमसीजी उत्पाद बेचते आ रही है। 1970 के बाद से यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, जापान, लैटिन अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, रशिया इत्यादि देशों में फैलना शुरू हुआ और अब तक इन देशों में कार्यरत है। यानी कि इन देशों को मिलाकर विश्व के टोटल 100 देशों में यह कंपनी कार्यरत है। और इस कंपनी का 1960 से अब तक कार्यरत एमएलएम तरीके से चलते रहना यह बताता है कि एमएलएम बिजनेस कितना इफेक्टिव है। इसके खुद के 800 से अधिक उत्पाद हैं। यह अमेरिका की नंबर 1 एमएलएम कंपनी है। दोस्तों, दूसरी कंपनी हर्बल लाइफ इंटरनेशनल ऑफ अमेरिका,
ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित है इसका ऑफिस। 2021 की सालाना बिक्री 5.8 बिलियन डॉलर थी। इसके 8,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और एजेंट्स के तौर पर लाखों लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। यह कंपनी प्रोटीन शेक, चाय पत्ती, एनर्जी ड्रिंक, फिटनेस और न्यूट्रिशन उत्पाद बनाती है। 90 से अधिक देशों में इसका व्यापार है। दोस्तों, तीसरी कंपनी एवन प्रोडक्ट्स, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 2021 में सालाना बिक्री इसकी 3.4 बिलियन डॉलर थी। 23,000 कर्मचारी और लाखों एजेंट पूरी दुनिया में काम करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट उत्पादक कंपनी है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में इस उत्पाद की लीडर है। यह 135 साल पुरानी कंपनी है और 135 साल से यह MLM प्लान के जरिए से काम कर रही है और इसका सफल होना यह बताता है कि MLM प्लान कितना इफेक्टिव है। चौथा, मेरी के एडिसन टेक्सास। इस कंपनी की 2020 में बिक्री 2.8 बिलियन डॉलर थी। 5,000 कर्मचारी और लाखों एजेंट्स पूरी दुनिया में काम करते हैं। 1963 से यह कंपनी MLM पद्धति से काम कर रही है। 6वीं सबसे बड़ी दुनिया की MLM कंपनी है यह कंपनी कॉस्मेटिक उत्पाद बेचती है। MLM प्लान के अनुसार इसके 30 लाख ब्यूटी कंसल्टेंट हैं जिनको यह कंपनी बोनस देती है। प्रीमेरिका कंपनी यह ड्यूलथ जॉर्जिया में है। 2021 की बिक्री 2.71 बिलियन डॉलर है। 1966 कर्मचारी जो कार्यरत हैं और लाखों एजेंट्स पूरी दुनिया में इसके काम करते हैं। यह फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत है। 1,30,000 लाइसेंसधारी एजेंट हैं जो फाइनेंस उत्पाद यानी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि बेचते हैं। 6वां, न्यू स्किन इंटरप्राइजेज प्रोवो ऊटा में है, अमेरिका। 2021 की सालाना बिक्री इसका 2.7 बिलियन डॉलर है। 5,000 कर्मचारी और लाखों एजेंट्स पूरी दुनिया में काम करते हैं। 1984 में कंपनी खुली और 200 से अधिक उत्पाद हैं इसके। 1990 में यह कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई थी। पूरी दुनिया के 54 बाजार यानी 54 बड़े बड़े देशों में यह कंपनी कार्य करती है। 12 लाख से अधिक स्वतंत्र सेल्स एजेंट्स इसके हैं। 7वां, मेला ल्यूका, इडाहो फॉल्स, इडाहो। 2020 की सालाना बिक्री इसकी 2.7 बिलियन डॉलर है। 4400 कर्मचारी कार्यरत हैं और लाखों एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हैं। 30 साल से MLM मार्केट में MLM पद्धति द्वारा काम करती है। 400 से अधिक उत्पाद बनाती और बेचती है। लगभग पूरी दुनिया में कार्य करती है और लाखों एजेंट्स का यह लाइफ बना रही है, उनको रोजगार प्रदान कर रही है। 8वां, टप्परवेयर ब्रांड्स और ओरलैंडो, फ्लोरिडा। इसकी 2021 की सालाना बिक्री 1.69 बिलियन डॉलर थी। 10,698 कर्मचारी इनके ऑफिसों में कार्यरत हैं और लाखों एजेंट्स इनकी पूरी दुनिया में काम करते हैं। इनका काम किचन तैयार करना, होम स्टोरेज के कंटेनर बनाना इत्यादि अपने एजेंट्स के द्वारा बनाती है और बेचती भी है। दुनिया के प्रमुख 70 से अधिक देशों में यह कंपनी कार्यरत है। 9वीं कंपनी ज्यूनेस ग्लोबल, लेक मैरी, फ्लोरिडा में है। यह 2020 की सालाना बिक्री 1.35 बिलियन डॉलर है। 14 साल व्यापार करते हुए हो गए हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं इसके और पर्सनल केयर के उत्पाद बनाती है और बेचती है। 47 से अधिक देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है। दोस्तों, 10वीं कंपनी रोडन एंड फील्ड्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। 2020 में इसकी बिक्री थी 1.58 बिलियन डॉलर। स्किन केयर और ब्यूटी ब्रांड्स उत्पाद बेचती है। 22 साल पुरानी कंपनी है। 20 लाख से अधिक उपभोक्ता और एजेंट्स हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में इसके व्यापार हैं। दोस्तों,
यह 10 अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्यौरा है जो बिलियन डॉलर कंपनी है, जिनका कुल व्यापार कुल मिलाकर 28 बिलियन डॉलर सालाना है। भारतीय रुपए में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार अमेरिका जैसे विकसित देश में ये कंपनियां करती हैं। और दोस्तों, ये तो प्रथम 10 कंपनियां हैं जो बिलियन डॉलर्स वाली कंपनियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी एमएलएम कंपनियां 2028 तक 200 बिलियन डॉलर तक उनका व्यापार चला जाएगा। मतलब इनकी बिक्री व्यापार लगभग भारत के रुपयों में अगर कहा जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए तक का चला जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनियों का डाटा प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको बताऊं कि एमएलएम प्लान अगर सही उत्पादों, बिना लालच दिए और अच्छे प्लान्स के साथ हों तो बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी दूर करने का कारण बनने के साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देते हैं, जैसा कि अमेरिका जैसा विकसित देश में हो रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी विकासशील देश की हालत बताता तो आपको लगता कि यह एमएलएम एक फ्रॉड अब भी नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका जैसा विकसित देश जो अपने विकास के चरम पर पहुंच चुका है, उस जगह पर बिलियंस डॉलर कंपनियां एमएलएम की मौजूद हैं और अच्छे तरीके से कई सालों से काम कर रही हैं। तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि एमएलएम प्लान बुरा नहीं है, लेकिन उसे बुरा करके दिखाया गया है, बुरा करके किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दोस्तों कि यह बिजनेस भारत में कैसे सफल हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, गरीबी है, भूखमरी है। अगर यह प्लान, एमएलएम प्लान भारत में अच्छी तरह फैल जाता है तो बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी दूर हो सकती है। या ऐसा कहें कि अगर हमें एमएलएम प्लान की कंपनियों में कार्य करना है तो कैसी कंपनियों में कार्य करना चाहिए, ये हम वैसे तो अमेरिका की कंपनियों के बिजनेस के ब्यौरे के बारे में जो मैं बता रहा था उसमें आप देख चुके होंगे। दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम को अगर आपने देखा होगा तो आपको आगे समझने में बड़ी आसानी होगी। यह बिजनेस तभी सफल होता है कि जब कंपनी का उत्पाद मजबूत हो, वाकई फायदेमंद हो और मार्केट में अवेलेबल भी हो, मौजूद भी हो। दूसरा, कंपनी ने जो प्लान बनाया हुआ है, एजेंटों को उसे प्रॉपर तरीके से समझाते रहना आवश्यक होगा और लाभ में लालच ना दिए, यानी कि लाभ में लालच नहीं दिखना चाहिए, बल्कि उत्पाद के दाम को एजेंटों को अधिक देने के लालच में और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। कई कंपनियां ऐसे करती हैं कि वो एजेंट्स को अपने तरफ बुलाती हैं, लालच देती हैं कि तुम्हें अगर ऐसे कर दोगे, इतना कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बहुत बुरी तरीके से एजेंटों को लालच दिया जाता है और इसी लालच में आकर एजेंट्स पूरे जोश के साथ फील्ड में जाते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती भी करते हैं, लोगों को प्यार से भी करते हैं, लोगों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं। अगर किसी एमएलएम कंपनी में कानून का पालन करते हुए यह तीनों चीज़ें हों तो वह कंपनी अवश्य कामयाबी के शिखर पर जा सकती है, जिसके साथ कार्य किया जा सकता है और जिस कार्य को बेरोजगारों को, भूखमरी से का सामना कर रहे लोगों को, गरीबी का सामना कर रहे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि यह बिना इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है कि आपको किसी दूसरे के पास जाकर इसे बेचना होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में शामिल होने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि वह कंपनी उत्पाद की क्वालिटी का ज़्यादा बखान कर रही है या प्लान में पैसे का। अगर वह कंपनी अपने उत्पाद को आगे रखकर उत्पाद के बारे में अपने प्लान में पैसा बता रही है तो उसमें दम हो सकता है। और अगर प्लान में पैसों की कमाई को आगे रखकर उत्पाद को कम प्राथमिकता दे रही है और पैसे को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है तो ऐसे प्लान से हमें बचना चाहिए दोस्तों। क्योंकि
अगर हमने पैसे के लिए बिजनेस में कदम रखा तो उत्पाद सही नहीं होगा, और उत्पाद सही नहीं होगा तो कुछ ही दिन में आपकी हकीकत खुल जाएगी और वह कंपनी दिवालिया हो जाएगी, वह कंपनी भाग जाएगी और आपको लोगों के सामने अब मुंह छिपाना पड़ेगा और आपको बेशर्मी उठानी पड़ेगी। बहरहाल पूरे कार्यक्रम को सुनने के बाद आप कुछ फैसला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक मैंने MLM के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आप चाहें तो गौर करके अच्छे तरीके से किसी अच्छी कंपनी, अच्छी उत्पाद वाली कंपनी में अपना निवेश कर सकते हैं, यानी कि अपने समय का निवेश कर सकते हैं, एक रोजगार करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे ही कुछ आगे और यूज़फुल वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ कंपनियों के बारे में भी बताऊं, या उसमें सर्च करके, उसमें रिसर्च करके कि इसके उत्पाद सही हैं, इसके प्लान सही हैं और इसका कार्य का फंडा सही है, इसलिए इसमें आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।